प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक रोचक कहानी। कहानी का नाम है नीम का पेड़। नीम का पेड़ के बारे में विशेषता आपको बतलाने जा रहा हूँ। मैं नीम का हरा भरा पेड़ हूँ। इसमें जो है नीम का पेड़ ही अपने बारे में बतलाया है कहानी के माध्यम से। मैं नीम का हरा भरा पेड़ हूँ, मेरा तना मोटा हो चुका है। इसमें शाखाएं और टहनियाँ हैं, टहनियों में छोटी छोटी पत्तियां हैं। नीम का जो है पेड़ में छोटी छोटी क्या होता है, पत्तियां होती है, टहनियाँ होती है और कई शाखाएं भी होती है। गर्मी आ गई है, मैं सबको ठंडी ठंडी छाया देता हूँ। ये सब सारा बात है नीम का पेड़ ही बतला रही है। नीम का पेड़ बोल रही है कि गर्मी आ गई है, मैं सबको ठंडी छाया देता हूँ। और गर्मी का मौसम में नीम का पेड़ के पास छाया मिलता है और ठंडी ठंडी हवा भी मिलता है। मैं सबको शीतलता प्रदान करता हूँ। मेरी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, राह चलते लोग भी विश्राम करते हैं। और नीम का पेड़ क्या उसका कहना है कि मेरी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, राह चलते राहगीर भी विश्राम करते हैं। मैं सबको शीतलता प्रदान करता हूँ। और नीम का पेड़ क्या करता है, सबों को शीतलता प्रदान करता है। मैं नीम हूँ, स्वाद में कड़वा हूँ। और नीम का पत्ता कैसे रहता है, स्वाद में कड़वा रहता है, पर कड़ा कहता मैं स्वाद में कड़वा हूँ पर बड़ा उपकारी हूँ। और नीम का पेड़ जो होता है बड़ा उपकारी होता है। मेरा अंग अंग परोपकार में लगा रहता है। और नीम का जो होता है, नीम का पेड़, उसका हर अंग परोपकार में लगा रहता है। उसका कहना है कि मेरा अंग अंग परोपकार में लगा रहता है। चेचक के प्रकोप से बचने के लिए लोग मेरी मुलायम पत्तियां चबाते हैं। और चेचक के प्रकोप से बचने के लिए क्या करते हैं, लोग नीम के पत्तियों को चबाते हैं। लोग मेरी मुलायम पत्तियों को चबाते हैं। घर में किसी को चेचक हो जाए तो पत्तियों से भरी मेरी टहनियों को तोड़कर उसे पंखे का काम लेते हैं। और किसी को चेचक जब हो जाता है तो नीम का पत्तियों को तोड़कर लाता है और उससे पंखे का काम करता है, जिससे हवा मिलता है। चेचक के रोग को मेरी पत्तियों की सेज पर सुलाया जाता है। चेचक के जो रोगी होता है, जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति चेचक से पीड़ित होते हैं, उसको नीम के पत्तियों की सेज पर सुलाया जाता है। नीम का पत्ती बिछा देता है, नीम का पत्ता, और उस पर सुलाया जाता है। किसको सुलाता है, चेचक के रोगियों को सुलाया जाता है। घर में किसी को खाज खुजली हो जाए तो मेरी पत्तियां पानी में उबालकर उसे रोगी को नहलाया जाता है। जब किसी को चेचक हो जाता है तो नीम का पत्ती को पानी में उबालकर उस रोगी को नहलाया जाता है। लोग चर्म रोग में मेरी छाल से तैयार किया गया काढ़ा पीते हैं। और जिस व्यक्ति को, अगर किसी को चर्म रोग होता है तो रोग से छुटकारा पाने के लिए रोगी क्या करता है, नीम का पत्ता को पानी में उबाल कर, पत्ता डाल करके पानी को उबाल कर पीता है उस पानी को, ताकि उसका चर्म रोग खत्म हो जाए। घर में किसी को खाज खुजली हो जाए तो मेरी पत्तियां पानी में उबाल कर उसे रोगी को नहलाया जाता है। खुजली भी, जिसको खाज खुजली हो जाता है तो नीम का पत्ता को पानी में उबाल कर उस पानी से रोगी को नहलाया जाता है। और मैं कीटनाशक हूँ। और नीम का पत्ता जो होता है कीटनाशक भी होता है। घरेलू औषधियों के रूप में मेरे अंग अंग का उपयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। और भारत में जो है नीम का पत्ता का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। मेरे फल को निबोली कहते हैं। और नीम के
नीम का पेड़ में जो फल छोटा छोटा सा दिखता है, फल हरा कलर का रहता है, वो फल, उस फल को निबोली के नाम से जाना जाता है। निबोलियों से तेल निकाला जाता है। और नीम के जो छोटा छोटा फल रहता है, पक जाने के बाद उससे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। यह तेल कीटनाशक होता है और नीम का जो तेल होता है कीटनाशक होता है। मेरे तेल में जितनी अधिक कीटनाशक क्षमता है उतनी अन्य किसी वनस्पति तेल में नहीं। और सबसे ज्यादा क्षमता नीम का जो होता है, कीटनाशक क्षमता ज्यादा होता है नीम का तेल में, उतनी अन्य किसी वनस्पति या तेल में नहीं होता है। मेरे तेल से साबुन तैयार किया जाता है। और नीम के क्या होता है? नीम का तेल से साबुन तैयार किया जाता है। यह साबुन फोड़ा, फुंसी और खाज खुजली को दूर करता है। यह साबुन क्या करता है? फोड़ा, फुंसी और खाज खुजली को दूर करता है, नीम का साबुन। नीम के साबुन को नीमा सैंडल के नाम से भी जाना जाता है। मेरे फल पकने पर मीठे लगते हैं। और नीम का फल जो होता है पकने के बाद क्या होता है? मीठा लगता है। उन्हें कौवे और बच्चे चाव से खाते हैं। सूखे बीज और खल्ली खाद के काम में आते हैं। सूखे बीज और खल्ली क्या होते हैं? नीम के जो सूखे बीज होते हैं और खल्ली, वो खाद के रूप में काम आते हैं। मैं तरह तरह से लोगों की सेवा करता हूँ। और नीम का पेड़ का कहना है कि मैं तरह तरह से लोगों की सेवा करता हूँ। मेरी पतली टहनियाँ दातून के काम आती है। और नीम का जो है पतली टहनी दातून का काम में आता है, जिसे आदमी दातून के रूप में, दातून को, नीम का टहनी से दातून को तोड़ करके दांत साफ करता है। दातून से लोगों के दांत साफ ही नहीं करता, उनके दांतों को कीटाणु मुक्त भी कर देता है। नीम का दातून से सिर्फ दांत ही साफ नहीं होता है, बल्कि दांत कीटाणु मुक्त हो जाता है। मेरी सूखी पत्तियों को ऊनी कपड़ों के बीच रख कर देखें, मैं उन्हें कीड़े लगने से बचाता हूँ। नीम का जो सूखी पत्ता होता है उसको ऊनी कपड़े में रख देने के बाद क्या होता है? उस कपड़ों को सुरक्षित रखता है और कीड़ा लगने से बचाता है। मेरी सूखी लकड़ी से मकान में कितने ही सामान बनाए जाते हैं। और नीम का जो होता है लकड़ी, सूखा लकड़ी, उससे अनेक तरह का सामान बनाया जाता है, जैसे चौखट, खिड़की, कुर्सी, टेबल इत्यादि। मैं जलावन ईंधन के भी काम आता हूँ। और इससे क्या होता है? नीम का जो सूखा लकड़ी होता है उससे बहुत तरह का चीज बनाया जाता है। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।